हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन आई एम योर्स पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस शुरू करते हैं। तायोंग लिविंग रूम में तेही के साथ बैठा हुआ था और जज के फैसले के बारे में सोच रहा था। तभी तायोंग के घर की डोर बेल बजती है। तायोंग डोर की तरफ देखकर कहता है, अब कौन आया होगा। ये कहकर तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और डोर के पास आकर डोर ओपन करता है। मिस्टर जियोन को अपने घर में देखकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। मिस्टर जियोन तायोंग के लिए एक फादर के जैसे थे। मिस्टर जियोन ने हमेशा तायोंग को अपना बेटा माना है। तायोंग को इतने सालों बाद देखकर मिस्टर जियोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, ती बेबी तुम कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? तुमने एक बार अपने अब्बा से भी मिलना ज़रूरी नहीं समझा? मिस्टर जियोन को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उन्हें हक कर कर रोने लगता है। मिस्टर जियोन भी तायोंग को हक बैक करते हैं और बड़े ही प्यार से तायोंग का हेड पैट कर कर कहते हैं, रो मत बेबी, रोना बंद करो। वैसे भी तुमने लाइफ में बहुत कुछ सहा है तो प्लीज़ शांत हो जाओ। तायोंग रोते हुए मिस्टर जियोन से कहता है, अब्बा आप कैसे हो? मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मिस्टर जियोन भी अपनी आंखों में आंसू लेकर तायोंग से कहते हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेबी, लेकिन तुमने एक बार अपने अब्बा से मिलना ज़रूरी नहीं समझा और मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मिस्टर जियोन की बात सुनकर तायोंग हक ब्रोक करता है और नीचे की तरफ देखकर कहता है, मैं क्या करूँ अब्बा? उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उस टाइम मुझे जो भी सही लगा मैंने वो कर दिया। मिस्टर जियोन तायोंग की दोनों आर्म होल्ड करते हैं और तायोंग से कहते हैं, अच्छा तो क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकते थे? क्या मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर नहीं था? तुम्हारे फादर ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझे दी थी, लेकिन तुम तो एक बार भी मेरे पास नहीं आए। तुम्हारे लिए मैं जंगकुक को घर से निकाल देता, लेकिन तुमने तो मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ मिस्टर जियोन की तरफ देखकर कहता है, अब्बा उसका नाम भी मत लेना। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर कर रख दी। उसने एक बार मेरी ज़िंदगी में आकर मुझसे सब कुछ छीन लिया। मिस्टर जियोन डीप ब्रेथ लेते हैं और तायोंग से कहते हैं, मैं जानता हूँ सब कुछ। मिस्टर जियोन की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और मिस्टर जियोन से कहता है, क्या आप जानते हो? लेकिन आपको सब कुछ किसने बताया? मिस्टर जियोन डीप ब्रेथ लेते हैं और तायोंग से कहते हैं, मुझे ये जंगकुक ने बताया और मैं तुम्हें और तुम्हारी बेबी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। मिस्टर जियोन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी जगह पर ही बिल्कुल फ्रीज होकर रह जाता है और अपने कदम पीछे लेते हुए मिस्टर जियोन से कहता है, नहीं अब्बा, मैं फिर से उस घर में नहीं जाऊंगा जिस घर ने मेरा सब कुछ छीन लिया, और मैं फिर से जंगकुक के साथ रहने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। मिस्टर जियोन तायोंग के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, मैं मानता हूँ लेकिन ये कोर्ट का फैसला है जो तुम्हें मानना ही होगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो तुम्हें भी सज़ा हो सकती है। तायोंग चिल्लाकर कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब्बा, लेकिन मैं उस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा। वैसे भी वो मेरा सब कुछ छीन चुका है। अब मेरे पास मेरे बेबी के अलावा कोई नहीं है। तायोंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तेही कमरे से बाहर आता है और तायोंग के पास आकर कहता है, अम्मा क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? तेहू को देखकर मिस्टर जियोन का दिल बिल्कुल पिघल जाता है। मिस्टर जियोन अपने घुटने पे बैठ जाते हैं और तेही की तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम तेही हो? मिस्टर जियोन को देखकर तेही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अम्मा ये अंकल कौन है और ये इस तरीके से रो क्यों रहे हैं? तायोंग तेही के हेड पर पैट करता है और तेही से कहता है, ये अंकल तुम्हारे ग्रैंड अप्पा है बेबी, तुम इनसे जाकर मिल सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर तेही के फेस पर एक बड़ी सी बनी स्माइल आ जाती है। मिस्टर जियोन तेही की तरफ देखकर कहते हैं, बेबी यहाँ आओ,
एक बार अपने ग्रैंडफादर को हक तो करो। तेही भागकर मिस्टर जॉन के पास आता है और उन्हें हक कर लेता है और अपनी क्यूट ट्यून में कहता है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ग्रैंडपा। मिस्टर जॉन भी अपनी आंखों में आंसू लेकर तेही को हक बैक करते हैं और उससे कहते हैं, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम दोनों को ये सब कुछ सहना पड़ा। मिस्टर जॉन की ऐसी हालत देखकर तेयों को बहुत बुरा लगता है। तेही हक ब्रोक करता है और मिस्टर जॉन के आंसू पोंछकर कहता है, आप रो क्यों रहे हो? इतने बड़े होकर भी कोई क्या रोता है, हाँ? मिस्टर जॉन स्माइल करते हैं और तेही के फोरहेड पर किस कर कहते हैं, हाँ शायद बड़े लोग ही ज़्यादा रोते हैं। मिस्टर जॉन तेयों की तरफ देखकर कहते हैं, तेयों प्लीज़ मेरे साथ चलो, खुद के लिए ना सही तेही के लिए मेरे साथ चलो। अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। तायोंग अपने आंसू पोंछ लेता है और मिस्टर जॉन से कहता है, नहीं अप्पा, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेही को अकेले ही संभाल सकता हूँ। मिस्टर जॉन डीप ब्रेथ लेते हैं और तायोंग से कहते हैं, कैसे? तुम अकेले कैसे तेही को संभालोगे? हाँ, अब तुम्हारे पास कौन है? मैं मानता हूँ जंगकुक ने आज तक जो भी किया वो बहुत गलत किया, लेकिन वो अपनी गलतियों के लिए पछता भी रहा है। मैंने खुद अपनी आँखों से उसे रोते हुए देखा है। उसकी आँखों में तुम्हारे लिए दर्द है तायोंग, प्लीज़ समझने की कोशिश करो और एक बार मेरे साथ चलो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जंगकुक तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। अगर उसने तुम्हें हर्ट कर दिया तो एक बाप होने के नाते मैं खुद उसे अपने घर से निकालूंगा। तेही तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अम्मा ये कहाँ जाने की बात हो रही है? बोलिए ना, क्या हम ग्रैंड अप्पा के साथ कहीं घूमने जाने वाले हैं? मिस्टर जॉन तेही की तरफ देखकर कहते हैं, बेबी क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना पसंद करोगे? वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और हम सब साथ में रहेंगे। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तेही अपना हेड नोट करता है और मिस्टर जॉन से कहता है, हाँ मुझे भी आपके साथ रहना है। और क्या वहाँ पर अप्पा होगे? मिस्टर जॉन स्माइल करते हैं और नी डाउन होकर तेही से कहते हैं, यस बेबी, वहाँ पर अप्पा भी होंगे, प्लीज़ हमारे साथ चलो। तेही तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कहता है, अम्मा प्लीज़ ग्रैंड अप्पा के पास चलो ना, वैसे भी मुझे बड़े घर में रहना है और अप्पा से भी मिलना है। आप प्लीज़ उनकी बात मान क्यों नहीं जाती? प्लीज़ हमारे साथ चलो। मिस्टर जॉन तायोंग की तरफ देखकर कहते हैं, तेई बेबी प्लीज़ मेरी ये बात मान लो। पता नहीं मैं कितने दिनों का मेहमान हूँ, बस कुछ दिनों के लिए अपने ग्रैंडसन को मेरी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मिस्टर जॉन की ऐसी बातें सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ उनकी तरफ देखने लगता है और उनसे कहता है, अप्पा ये आप क्या कह रहे हो? मिस्टर जॉन तायोंग का हैंड होल्ड करते हैं और तायोंग से कहते हैं, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। पता नहीं ये ज़िंदगी और कितने दिनों की बची है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ पल हंसी खुशी गुजारना चाहता हूँ। जब तुम मुझे छोड़कर चले गए मेरा तो घर ही पूरा सूना हो गया। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, 6 महीने से ज़्यादा मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा तायोंग। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से मजबूर हो जाता है और अपना हेड नोट कर कहता है, ठीक है अप्पा, अब जैसा चाहते हैं। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर जॉन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तेही को अपनी गोद में उठाकर कहते हैं, चलो जंगकुक तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है। जंगकुक का नाम सुनकर तायोंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और तायोंग मिस्टर जॉन की तरफ देखकर कहता है, क्या जंगकुक? मिस्टर जॉन अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, हाँ बेबी, क्योंकि कोर्ट ने तुम्हें जंगकुक के साथ ही रहने का ऑर्डर दिया है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बस 6 महीने तक उसके साथ रह लो। अगर उसने कोई भी बदतमीज़ी तुम्हारे साथ की तो मैं खुद उसे घर के बाहर निकाल दूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मिस्टर जॉन की ये बात सुनकर तायोंग मान जाता है और मिस्टर जॉन तेही को गोद में लेकर तायोंग के साथ घर से बाहर निकलते हैं। तायोंग आखिरी बार अपने घर को देखकर कहता है, जैक्सन तुमने मेरा ख्याल इतने सालों तक रखा, वो भी मुझसे कुछ बिना चाहे। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे जैक्सन, लेकिन पता नहीं
मैं आज तक तुमसे प्यार क्यों नहीं कर पाया, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। ये कहकर तायंग अपने आंखों से आंसू लेकर घर से बाहर निकलता है। जंगकुक बड़े ही नर्वसली के साथ उन सभी का वेट कर रहा था। जंगकुक को तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि तायंग उसके साथ रहने के लिए रेडी होगा, लेकिन मिस्टर जियोन तायंग और तेही को लेकर जंगकुक के पास आने लगते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक के दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक तेयोंग को देखकर कहता है, फाइनली तुम मान गई थी और थैंक यू सो मच अप्पा, मेरी ज़िंदगी में तेयोंग को फिर से लाने के लिए। मिस्टर जियोन कार का डोर ओपन करते हैं और तायंग से कहते हैं, ती तुम अंदर जाकर बैठ जाओ, मैं दूसरी गाड़ी में आ जाऊंगा। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। मिस्टर जियोन तेही को तायंग के गोद में देकर कहते हैं, ग्रैंडफादर अभी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ये कहकर मिस्टर जियोन कार का दरवाज़ा बंद करते हैं और जंगकुक के साइड आकर कहते हैं, संभाल कर उन दोनों को लेकर जाना। ये कहकर मिस्टर जियोन वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायंग ने तेही को टाइटली होल्ड किया हुआ था और तायंग विंडो के बाहर देख रहा था। जंगकुक कार के मिरर से तायंग को देखने लगता है और कार ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक उन लोगों को लेकर जियोन मैंशन पहुंच जाता है। जियोन मैंशन को देखकर तायंग के दिल में फिर से दर्द होता है, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी के सारे बुरे मोमेंट फिर से याद आने लगते हैं कि कैसे जंगकुक ने इसी घर से तेयोंग को बाहर निकाला था। जंगकुक अपनी कार रोकता है और खुद पहले कार से बाहर निकलकर तेयोंग की साइड आता है और बड़े ही जेंटली डोर ओपन करता है। तायंग डीप ब्रेथ लेता है। तेही सो चुका था। तायंग तेही को अपने गोद में लेकर कार से नीचे उतरता है और घर के अंदर चला जाता है और जंगकुक बस तेयोंग को जाता हुआ ही देख रहा था। जंगकुक में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो तायंग को कुछ कह सके। जंगकुक कार का डोर क्लोज कर देता है और तायंग के पीछे पीछे जाने लगता है। तायंग तेही को लेकर घर के अंदर आता है। घर अभी भी वही था जो तायंग 3 साल पहले छोड़कर गया था। सब कुछ सेम था, लेकिन तायंग बदल चुका था। तायंग चारों तरफ फिर से जॉन मैंशन की दीवारों को देखने लगता है। जंगकुक बड़े हिम्मत के साथ तायंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और तायंग को देखने लगता है। जंगकुक तायंग के पास आकर अपनी लो ट्यून में कहता है, वो तुम्हारा रूम लेफ़्ट साइड में है, मैंने रेडी करवा दिया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग एक पल के लिए भी जंगकुक की तरफ नहीं देखता और वहाँ से रूम के अंदर चला जाता है और रूम का डोर बंद कर देता है। तायंग के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और खुद भी रूम में चला जाता है। जंगकुक अपने रूम में आकर पूरी तरीके से टूट जाता है। जंगकुक बेड के साइड नीचे बैठकर रोने लगता है और तायंग और अपनी वेडिंग फ़ोटो को देखकर कहता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लाइफ क्या से क्या हो गई। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं इस मोमेंट खुश हूँ या उदास हूँ। तायंग मेरे पास वापस आ चुका है, इस बात की मुझे खुशी तो है, लेकिन तायंग मुझसे नफ़रत करता है और मेरा बेबी तो ये भी नहीं जानता कि मैं उसका फादर हूँ। ये कहकर जंगकुक तायंग और अपनी वेडिंग फ़ोटो को देखकर रोने लगता है। दूसरी तरफ तायंग तेही को बड़े ही केयरफुली बेड पर लेटा देता है और बालकनी में आ जाता है। तायंग पूरी तरीके से टूट चुका था फिर से जॉन मैंशन में आकर। तायंग इस घर में आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मिस्टर जॉन के कहने पर वो यहाँ आया था। तायंग स्काई को देखकर कहता है, जैक्सन 3 साल पहले तुमने मुझे इन सब से निकाला था और देखो तुम्हारे जाने के बाद मैं फिर से यहाँ पर आ चुका हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। मेरा तो जीने का भी मन नहीं करता, लेकिन दूसरे पल ही ऐसा लगता है कि अगर तेही को कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। मैं ये सब कुछ तेही के लिए कर रहा हूँ। तुम देख रहे हो ना तुम्हारा दोस्त कितनी ज़्यादा मुश्किलों में है। ये कहकर तायंग रोने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर लिविंग रूम में आता है।
तभी जंगकुक को किचन में से कुछ आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए जंगकुक किचन के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी जंगकुक को तायोंग दिखता है, जो कि तेही के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक अपनी जगह पर ही स्टॉप हो जाता है और तायोंग को देखने लगता है। जंगकुक को तायोंग को इस तरीके से किचन में देखकर पहले के दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह तायोंग जंगकुक के लिए खाना बनाया करता था, जिसे देखकर जंगकुक के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और जंगकुक बस तायोंग को देखने में ही बिजी हो जाता है। तभी तेही आकर जंगकुक की पैंट को खींचने लगता है और जंगकुक से कहता है, अंकल आप ये क्या देख रहे हो? तेही की आवाज़ सुनकर जंगकुक होश में आता है और तेही की तरफ देखने लगता है। तेही को देखकर जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बस तेही को देखने लगता है। तेही बड़े ही इनोसेंट के साथ जंगकुक को देखते हुए कहता है, आप मेरी अम्मा को क्या देख रहे हो? क्या आपको भी उनके हाथ का पैनकेक खाना है? वो बहुत अच्छा पैनकेक बनाती है, आप क्या टेस्ट करना चाहोगे? तेही की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जंगकुक बड़े ही प्यार से तेही के गाल सहलाकर कहता है, नहीं, शायद तुम्हारी अम्मा मुझे पैनकेक नहीं देगी। तेही स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, जब भी मैं अम्मा को चॉकलेट मांगता हूँ तो मुझे चॉकलेट भी नहीं देती, लेकिन जब मैं गुड बॉय बनता हूँ, अपने सारे कपड़े सही जगह पर रखता हूँ, अपने स्कूल का होमवर्क करता हूँ ना, तब अम्मा मुझे चॉकलेट दे देती है। तब भी गुड बॉय बन जाओ, अम्मा आपको भी पैनकेक दे देगी। तेही की इतनी इनोसेंट बातें सुनकर जंगकुक हंसने लगता है। जंगकुक और तेही की हंसने की आवाज़ सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और उन दोनों को देखने लगता है। जंगकुक और तेही को एक साथ देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग बड़े ही गुस्से में आकर तेही का हैंड होल्ड करता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अनजान लोगों से बात मत करो, ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते, पता नहीं तुम्हें कब नुकसान पहुंचा दे। तायोंग को देखकर जंगकुक खड़ा होता है और तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जंगकुक बस अपनी हर्ट आइज से तायोंग की तरफ देखने लगता है। तेही बड़े ही मासूमियत के साथ तायोंग से कहता है, मैं तो बस अंकल से बात कर रहा था। लेकिन तायोंग डांटते हुए तेही को कहता है, शट अप, वो तुम्हारे कोई अंकल वंकल नहीं है। अगर दोबारा से तुमने इस इंसान से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर तायोंग तेही को लेकर रूम के अंदर चला जाता है। जंगकुक अपने सैड फेस के साथ बस उन दोनों को देखने लगता है और कुछ देर बाद एक डीप ब्रेथ लेकर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेको क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बुरा है,